हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है CSS। और आपने CSS लेवल 1 नहीं देखा तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये लेवल 2 है CSS का, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ सिखाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा अभी सेकंड स्टेप है अभी CSS का, तो एडवांस तक जाएंगे CSS, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं CSS लेवल 2। आज सीखेंगे CSS इम्प्लीमेंटेशन। CSS कैसे इम्प्लीमेंट होता है अपने HTML बॉयलर प्लेट में। अगर आपने HTML अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। HTML देखना सबसे पहले आप, उसके बाद CSS लेवल 1। CSS के बाद मैंने कुछ फंडामेंटल बताए थे। CSS होता क्या है, क्यों जरूरी है CSS, हर चीज मैंने उसको बताया था। CSS के बिना HTML कैसे लगता है, हमारी वेबसाइट CSS के बिना कैसी लगती है। तो मैंने हर चीज बताई है कि हमारी वेबसाइट लगती कैसी है। तो आज इस वीडियो में लेवल 2 में पढ़ेंगे CSS इम्प्लीमेंटेशन। तो CSS कैसे इम्प्लीमेंट होता है HTML में। तो इसके 3 वे होते हैं, इसके 3 वे होते हैं, इसके 3 वे होते हैं। और पहला वे होता है हमारा इनलाइन स्टाइल। अब स्टाइल क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक स्टाइल टैग यूज होगा। मतलब आपको, आप मतलब तैयार होते हो ना, आप बोलते हो ब्यूटीफुल लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। तो CSS में अगर आपने किसी बॉडी को, किसी वेबसाइट को सुंदर बनाना है तो स्टाइल टैग का यूज करोगे, या स्टाइल टैग का यूज, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप, मुझे पता है अभी तक अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आगे आगे कोड करूंगा, आपको समझ में आने लगेगा। आप स्टाइल टैग का यूज करोगे और आप वेबसाइट को सुंदर बनाओगे, वेबसाइट को सुंदर बनाओगे, अच्छी बनाओगे वेबसाइट, जिससे हमारी वेबसाइट खूबसूरत दिखे। स्टाइल टैग को यूज करो। स्टाइल टैग के अंदर अपने कुछ चेंजेस, लेआउट, बैकग्राउंड, कलर्स, फॉन्ट, सारी चीज स्टाइल टैग के अंदर करो, ठीक है। तो इसके 3 चीजें हैं, 3 वे हैं, इससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस HTML में। पहला है इनलाइन स्टाइल, दूसरा है इन पेज या इंटरनल स्टाइल बोल सकते हैं, और लास्ट वन है एक्सटर्नल स्टाइल। ये क्या है, ये क्या कैसे वर्क करते हैं हमारे HTML में, CSS कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, आज इसी वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। पहला सीखते हैं हम इनलाइन स्टाइल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी डैशबोर्ड VS कोड में आ चुका हूँ, और इसमें एक फाइल बनाएंगे index.html से। अब index.html क्यों बनाया है, मैंने आपको बताया है कि आप HTML वाली वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। बहुत सारे टैग्स मैंने बताए थे, शायद 21 टैग्स बताए थे जो इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट मेकिंग में, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने आपको बताया था इनलाइन क्या होता है, ठीक है, और इन पेज क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आपका इंटरनल और इनलाइन, आपका इनलाइन और इन पेज और एक्सटर्नल क्या होता है। पहले देखते हैं इनलाइन क्या होता है, ठीक है। इनलाइन देखते हैं पहला, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है, बॉलर प्रिंट लिखेंगे, और ये बॉलर प्रिंट लिखी, ठीक है। अब मैंने कुछ लिखा इसमें H1, हेडिंग H1, और लिखा कोडिंग एवेन्यू, कोडिंग एवेन्यू लिखा। और कोडिंग एवेन्यू में मुझे इसका कलर चेंज करना है। एक और लिख लेते हैं, कोडिंग विकल्प चतुर्वेदी, ये लिख लिया मैंने, 2 हेडिंग लिख ली। अब इसके मैंने पहली हेडिंग है और दूसरी हेडिंग है, इसका कलर चेंज करना है, दोनों हेडिंग का कलर चेंज करना है। मान लो कि मैंने इसका H2 कर दिया, और इसको भी मैं H2 कर देता हूँ। तो अब इनलाइन लगाना है मेरे को, ठीक है। अब इनलाइन कैसे लगेगा कि मुझे इसके अंदर इसका कलर अलग देना है, इसका कलर अलग देना है, और इसका कलर अलग देना है। इनलाइन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, मतलब इसी लाइन में आप इसी लाइन में कलर चेंज कर सकते हो। फिर इसका हेडिंग चेंज करना, कलर चेंज करना है, इसी लाइन में इसका कलर चेंज कर दो। मतलब मैंने आपको बताया था
स्टाइल टैग से आपका कलर चेंज होगा। ठीक है, मैंने बोला मुझे देना है कलर, मुझे देना रेड। ठीक है जी, बैकग्राउंड देना मेरे को कुछ भी दे दो, बैकग्राउंड ब्लैक। और इस एक ही लाइन में मैंने इस कोडिंग एवेन्यू का मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने एक ही लाइन में इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे विकल्प चतुर्वेदी का कलर चेंज करना है, तो मुझे इसी लाइन में कलर चेंज करना पड़ेगा। स्टाइल टैग लगाऊंगा और स्टाइल टैग लगा के मुझे कलर चेंज करना है इसका ऑरेंज। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, गो लाइव पे जाऊंगा और चेक करूंगा इसका रिजल्ट क्या आता है। ये है अपनी इनलाइन स्टाइल। स्टाइल को यूज करके एक ही लाइन में मुझे कलर चेंज करना है, उसको ही कहते हैं इनलाइन स्टाइल। मैंने आपको बताया था, देखो देखो, ब्लैक कलर आपका बैकग्राउंड कलर था और आपका जो कलर था वो रेड कलर था। आगे देखो, ये ऑरेंज कलर आ गया। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए शायद, इसका कंफ्यूज हो गए तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कर देता हूँ ग्रीन कलर, ग्रीन। सेकेंड, और इसको चेक करूंगा मैं, ये ग्रीन कलर आ गया। मतलब मुझे किसी का कलर चेंज करना है तो इनलाइन को यूज करूंगा, एक ही लाइन में कलर चेंज कर दूंगा, एक ही लाइन में कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मान लो बहुत सारी हेडिंग होंगी, ये वाली हेडिंग मैं फिर से यूज कर लेता हूं। अब H1 ये कर देता हूं H3, और इसको भी H3, इसको कर दूं H4, और इसको कर देता हूँ H5, H6, H5 और H6। ठीक है, अब इसका मैं चेक करूंगा, आप चेक करना। ये देखो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए तो। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर तो एक सेकेंड में से रेड का कर देता हूँ, ग्रीन। इसका कर देता हूँ ब्लू, ब्लू। इसका कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसका कर देता हूँ वाइट, वाइट। और इसका ग्रीन से कर देता हूँ मैं येलो, कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है। अब देखो, मुझे कोडिंग एवेन्यू कलर चेंज करना था, मैंने एक ही लाइन में स्टाइल टैग यूज किया और मैंने बैकग्राउंड कलर लगा के कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने इसका एक कलर चेंज कर दिया एक ही लाइन में, इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको छोटा करके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। जी रुकना एक सेकेंड। एक सेकेंड, अब ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो गया, विकल्प का कलर चेंज हो गया, एक ही कलर कोडिंग एवेन्यू का कलर चेंज हो गया। मैंने बैकग्राउंड ब्लैक दिया था और मैंने इसका कलर ब्लू दिया था, तो वो चेंज हो गया। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। तो मतलब आपने सीखा है, सीख लिया है कि अगर आपको कलर चेंज करना है किसी पर्टिकुलर हेडिंग का, पैराग्राफ का, डिव का, टेबल का, फॉर्म का, एक ही लाइन में आपको कलर चेंज करना है, तो आप इनलाइन स्टाइल का यूज करोगे। इनलाइन स्टाइल का यूज करोगे, मैं लिख देता हूँ इनलाइन, इनलाइन स्टाइल। आपको सारे कोड मिल जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके आप कोड कर सकते हैं और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको नोट्स अभी तक नहीं मिले हैं।
तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। तो ये इनलाइन टैग आप सीखे। अब आप सीखोगे आप इन पेज। इन पेज क्या होता है? इन पेज का मतलब होता है इसी पेज पे, इसी पेज पे, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना इन पेज और इंटरनल स्टाइल होता क्या है, ठीक है। इंटरनल स्टाइल का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब मान लो कि इसी पेज पे, या आपका जो HTML index.html है ना, इसी पेज पे आपको कलर चेंज करना है, इसी पेज पे, ठीक है। इसी पेज पे कलर चेंज करना है। कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि आपको यूज करोगे, आपको आप मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, या आपको मैंने HTML में बताया था कि हेड के अंदर CSS को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हेड के अंदर CSS आपको लिखनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो, आप देख लेना फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि इन पेज और इंटरनल जो CSS होती है ना, वो आप हेड के अंदर ऐड करते हो, ठीक है। मैं बता दूं कैसे। मैंने आपको बताया था कि स्टाइल से आपका कलर चेंज होता है। स्टाइल टैग यूज करोगे आप सबसे पहले, स्टाइल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कलर चेंज करना है, ठीक है जी। आप कलर चेंज कैसे करोगे? मान लो आपने आपने इसमें कोई हेडिंग लिखी H1 और इसमें लिखा कोडिंग कोडिंग अवेन्यू, ठीक है, ये लिखा। आप इसी को H1 को सिलेक्ट करोगे, H1, और इसके आप कलर चेंज कर दोगे। H1 को सिलेक्ट किया और आपने बोल दिया मुझे कलर चाहिए, इसका कलर लोगे आप, और आपने कोई भी कलर ले लिया, आपने बोला कि मुझे व्हाइट चाहिए कलर, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, जिससे आपको शो अच्छे से हो, ठीक है। और आप चेक करोगे, ये देखो, तो आपके सामने एक कलर रहा, ठीक है। तो मतलब आपने एक किसी एलिमेंट सेलेक्ट किया, एक आपने एच एलिमेंट मतलब होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ सेलेक्टर्स होते हैं CSS में, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्टर होते हैं, स्यूडो क्लास सेलेक्टर होते हैं, आपके यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं, आप क्लास आईडी, तो ये सारे सेलेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको पूरा एडवांस तक पढ़ाऊंगा। अभी आप इंप्लीमेंट देखिए कि इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने HTML में आपको पढ़ाया है कि क्लास आईडी क्या होती है, उसी को लेकर मैं पूरा कंप्लीट करूंगा सेशन, ठीक है। तो मैंने H1 का कलर चेंज करना है, तो H1 को उठाया और यहाँ पिक कर दिया। एक सेकंड में आपको मैं इपिक पेन ले लेता हूँ, इससे आपको दूसरी हेडिंग भी चेंज करनी है, H2 भी चेंज करना है। इसमें मैंने लिख दिया विकल्प चतुर्वेदी, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, H2 में मैंने विकल्प चतुर्वेदी लिखा है, मैं H2 को ही सिलेक्ट कर लूंगा, H2 को ही सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लिया, मैंने बोला कलर देना है इसको, कलर बढ़िया कलर देना मुझे, मैंने कोई भी कलर दिया, एक्वा दे दिया। और मैंने इसका बैकग्राउंड कोई भी दे दिया, बैकग्राउंड मैंने ब्लैक दे दिया बैकग्राउंड मैंने, ठीक है। अब बैकग्राउंड देने के बाद आप चेक करेंगे रिजल्ट इसका, तो ये देखो रिजल्ट, आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दोनों आ गए, और आपका ये कलर एक्वा हो गया विकल्प चतुर्वेदी, और ये व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर आपका था ना, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये व्हाइट कलर। तो किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब आपने एक सेकंड आपने सिलेक्ट किया H1 को सिलेक्ट किया, एक सेकंड में H1 को आपने बोला H1 को सिलेक्ट किया, और आपने क्या किया, इधर सिर्फ इधर डाल दिया, ठीक है। क्योंकि ये H1 था, ये H1 है, H1 को सिलेक्ट करना है, और H1 को सिलेक्ट करना है, उसी का स्टाइल टैग के अंदर कलर चेंज करना है, कुछ लेआउट चेंज करने हैं, फॉन्ट चेंज करना है, तो ये आपको स्टाइल टैग के अंदर करना पड़ेगा। अब वो स्टाइल टैग अंदर कहाँ पे होगा, सब चीज कहाँ पर होगा, वो हेड के अंदर होगा। हेड के अंदर आप स्टाइल टैग यूज करोगे, उसके अंदर आप पूरा चेंजेस उसके अंदर करोगे। आपने हेडिंग को उठाया, उसका कलर चेंज कर दिया, हेडिंग 2 को उठाया, उसका कलर चेंज कर दिया। मान लो आपने हेडिंग के अंदर एक पैराग्राफ होगा, उसका कलर चेंज करना है, तो आपने बोला कुछ भी बोल दिया, आपने बोल दिया कुछ भी, ठीक है, आपने कुछ भी बोल दिया, इसको हटा देता हूं मैं,
एक सेकेंड, आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है। अब ये हेडिंग, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और पी पे, और मैंने पैराग्राफ चेंज करना, मुझे चाहिए कलर चाहिए मुझे रेड। तो आप देखना, आप इसमें रिजल्ट देखना, देखो आपका पैराग्राफ आ गया। अब मान लो हेडिंग में तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 होते हैं, हेडिंग 6 तक होते हैं। अब पैराग्राफ तो होते नहीं है, P1, P2, P3, पैराग्राफ तो बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, तो बहुत सारे पैराग्राफ का कलर रेड ही होगा, क्योंकि आपने एक सिलेक्ट कर लिया। बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, दिखा देता हूँ आपको मैं, बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, देखो, और आप देखना भी, ये देखो, बहुत सारे पैराग्राफ का कलर आपका रेड ही होगा, क्योंकि आपने पी को सिलेक्ट किया है, तो आप पी का कलर सिलेक्ट हो गया और वो रेड कलर हो गया। P1, P2 होता नहीं है। तो यही आपको, ये सारे इशू कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, कि आपने ये सारे इशू कैसे सॉल्व कर पाओगे, कि मान लो कि ये वाला पैराग्राफ का कलर मुझे चेंज करना है सिर्फ, और किसी का नहीं करना। मान लो इस बीच वाले का पैराग्राफ चेंज करना है और किसी का नहीं करना। ये सब क्लास आईडी के थ्रू होंगे, ये सब सिलेक्टर के थ्रू होंगे। अभी आप सिर्फ आप इंप्लीमेंटेशन देखो, कैसे इंप्लीमेंट होता है आपके सीएसएस, आपके एचटीएमएल में। बात समझ में आ रही है? बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट होता है एचटीएमएल बॉर्डर प्लेट में। आपको इन लाइन सीएसएस लिखनी है, तो इसके बीच में लिखनी पड़ेगी, इसके बीच में लिखनी पड़ेगी स्टाइल टैग लगा के। या आपको इंटरनल सीएसएस लिखती है, इंटरनल मतलब उसी पेज में लिखनी है। तो आपने स्टाइल टैग लगाया हेडिंग के अंदर, हेड टैग के अंदर उसमें स्टाइल टैग लगाया, और उसमें H1 को सिलेक्ट किया, उसका कलर चेंज कर दिया। आपने H2 को सिलेक्ट किया, आपने H2 को उसका कलर चेंज कर दिया। आपने सारे पैराग्राफ का कलर चेंज करना, तो P सिलेक्ट किया, सारे कलर चेंज कर दिया। तो ये सिर्फ आप इंटरनल या इन पेज स्टाइल से कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। आपका ये आपका होगा, एक पेज होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज होगा, और इसका मान लो आप, ये है आपका हेड, ये आपका हेड टैग है, हेड टैग, ठीक है, ये हेड टैग है। इसके अंदर आपको कलर चेंज करना है, ये इसके अंदर ये हेड टैग क्लोज है, ये हेड टैग क्लोज कर दिया मैंने, देखो, ठीक है, ये हेड टैग मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर आपका पूरा मटेरियल आना चाहिए, पूरा आपका जो सीएसएस पार्ट है, स्टाइल टैग लगा के आप इनलाइन को, इन पेज को, इंटरनल को आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी को भी सिलेक्ट करके। आपको डिव को सिलेक्ट करना है, आप डिव को सिलेक्ट कर लो, आपको फॉर्म को सिलेक्ट करना है, आप किसी को भी सिलेक्ट करके आप कलर चेंज कर सकते हो। आपको कुछ आइडिया मिल गया वो, आई थिंक। तो आप दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है, लास्ट वन बचा है जो हमारा नाम है एक्शनल होता क्या है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपना था इंटरनल 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 स्टाइल। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल क्या होता है। एक्सटर्नल स्टाइल मतलब होता है, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की अलग पेज होता है, अबाउट डॉट एचटीएमएल की अलग पेज होता है, अबाउट का अलग पेज होता है, कॉन्टेक्ट का अलग पेज होता है, हर चीज का पेज अलग होता है, ठीक है। अब आपने लिख लिया इंटरनल स्टाइल, आपने इंटरनल स्टाइल लगा दी, आपने कोई वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, आपने इंटरनल वेबसाइट बनाई है, मान लो आपने कुछ अच्छी वेबसाइट बनाई है, बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है, आप वेबसाइट बना रहे हो, और आपने कौन सी सीएसएस यूज की है, इंटरनल स्टाइल वाली सीएसएस यूज की है, ठीक है। आपने नीचे हेड के नीचे सारा वेबसाइट का कंटेंट लिखा है, और हेड के ऊपर सारा लिखा है आपने सीएसएस। तो आप लिखते गए, 500 लाइन हो गई, 1000 लाइन हो गई, 2000 लाइन हो गई, 3000 लाइन हो गई, तो 4000 लाइन हो गई। आप कितने भी लाइन लिखो, लाइन ऑफ कोड लिखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि H1 को सिलेक्ट करूं कि H2 को सिलेक्ट करूं, डिव को सिलेक्ट करूं, कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने किसका कलर चेंज किया, वो कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आप एक ही पेज में CSS लिख रहे हो, एक ही पेज में HTML लिख रहे हो, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आप अपना सारा प्रॉब्लम इस CSS का अलग पेज में करो, HTML का अलग पेज पे करो, ठीक है। उसको ही कहते हैं अपन एक्सटर्नल। स्टूडेंट्स, हम लोग CSS की अलग फाइल बनाएंगे,
जैसे हमारा index.html एक अलग फाइल है, इसी प्रकार से हम लोग CSS की अलग फाइल बनाएंगे जिससे हमारे अंदर माइंड के अंदर कंफ्यूजन ना हो और कोड हमारा रीडेबल हो, हम लोग रीड कर पाए CSS कोड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का अलग फाइल बनेगी। ठीक है, तो हम लोग फाइल बनाएंगे style.css से। style.css से नाम क्यों दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, पर आप अपनी वेबसाइट कहीं होस्ट कर रहे होगे किसी वेबसाइट पे, किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको यही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, index.html style.css, तभी वो वेरीफाई होगा। तो आप इससे आप प्रैक्टिस करके चलिए। आप किसी फाइल HTML बनाओगे तो index.html बनाइए, CSS की बनाइए तो स्टाइल से बनाइए, जावास्क्रिप्ट की कुछ भी किसी नाम से बना सकते हो, style.js। ठीक है, script.js। ठीक है, आप किसी भी नाम बना सकते हो। तो मैंने बना दी एक फाइल, ये style.css एक CSS की फाइल बन गई। अब CSS की फाइल बनी है तो आपकी मतलब आप कहीं style.css की फाइल बन गई। ठीक है, अब मुझको पता है कि ये स्टाइल HTML के हम घर से हैं, HTML style.css को पता है कि ये HTML के घर से है, तो उसको लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी का कुछ मीनिंग लिखा है। इसका मीनिंग, ये ए का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग, ये ए का मीनिंग नहीं पता। ठीक है, तो ए का मीनिंग इसमें नीचे लिखा भी है, इस पेज पे इसका लिंक होगा, इस पे पढ़िए आप 55 पेज पे। तो ये मैंने पढ़ा कि ए का मीनिंग क्या है, पता नहीं क्या है। डिक्शनरी में भी पता नहीं, डिक्शनरी में भी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखा है। मैंने नीचे देखा कि 5 नंबर पेज पे लिखा है इसके बारे में, तो मैं सीधे 5 नंबर पेज पे जाऊंगा और हमारा पेज लिंक होगा, 5 का ही पेज लिंक होगा, ए के बारे में बताया गया होगा। तो ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, एक लिंक दे दिया। इसी प्रकार से आपको लिंक एक सेकेंड आपको HTML के अंदर एक लिंक देनी पड़ेगी, आपको यूज करनी पड़ेगी। आप मतलब आप अभी समझे नहीं, आप मैं बताता हूँ कैसे। आपने बोला रिलेशन स्टाइल शीट और href css.css। अब ये स्टाइल शीट क्या, आपकी स्टाइल शीट एक शीट होती है, उसके अंदर स्टाइल देनी है, ये तो आपको कंफर्म है। ये आपको हेड के अंदर लिंक देनी पड़ेगी, हेड के अंदर लिंक देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, इसलिए देनी पड़ेगी, आपने स्टाइल टैग, ये स्टाइल CSS वाला पेज तभी चलेगा जब तक आप इसको लिंक नहीं करोगे, जिसको आप लिंक नहीं करोगे। मतलब आपको इसकी मीनिंग ढूंढनी है, इसकी सारी मीनिंग किसके अंदर है, हेड टैग के अंदर लिंक है, ये सारी इसके अंदर लिंक है। तो इसको पहले ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हेड टैग के अंदर, तभी ये चलेगा। ठीक है जी। अब मान लो कि मैंने कुछ H1 का मैंने कलर चेंज करना है, तो इसमें style.css में जाऊंगा और H1 लिखूंगा। H1 प्रोसेस तो वही है, H1 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। कलर चेंज करना मुझे, मैंने बोल दिया रेड कलर, और इसमें जाएंगे और ये कलर चेंज हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग कलर चेंज कर पा रहे हैं। कुछ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो क्या करना है, H को मैंने सिलेक्ट किया, H को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये किस में लिंक था, ये आपके style.css में लिंक है। ठीक है, style.css में लिंक है। ठीक है, अब ये style.css में जाएगा, style.css में जाएंगे, एक सेकेंड, ये style.css में जाएगा, और ये style.css कहाँ पर, ये इसमें है। तो इसमें आप हेडिंग टैग यूज कर रहे होगे, हेडिंग टैग आपने यूज किया, ये आपका हेडिंग टैग है, और आपने बहुत सारी हेडिंग H1, बहुत सारी होंगी H1, उसका सारा कलर रेड कलर में हो जाएगा, सारे कलर रेड कलर में हो जाएंगे, और आपका रेड कलर आ जाएगा। ये आपका हेडिंग कोडिंग मेन्यू आ गया है। बात समझ में आ रही, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला कि मुझे H2 का कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, एक सेकेंड, उसको यहाँ टैग करता हूँ, और ये अब इसको मुझे style.css में ऐड करना है। अब मैं H2 को सिलेक्ट करूंगा और इसमें कलर चेंज करूंगा, इसका कलर ब्लू कलर कर दूंगा। आप कुछ भी कलर ले सकते हो, और आपके सामने ये रहा।
ठीक है। तो एक आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, सिर्फ HTML पूरा टैग होगा, HTML सारा कोड होगा इसमें, सारे HTML को, और इसमें CSS का कोड है, पूरा कोड। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप किसी को भी टैग करके यूज कर सकते हो। मैंने बोला पैराग्राफ का कलर चेंज करना है मेरे को, तो मैंने बोल दिया P और कलर चेंज कर दिया, आपने कलर चेंज कर दिया, आपने कुछ बोल दिया येलो। अब इसको मैं कमेंट डाउन से हटा देता हूँ एक को, तो आप चेक करोगे बहुत सारे कलर चेंज हो गए होंगे, येलो येलो आ रहे होंगे, आपको शो हो रहे होंगे शायद। ठीक है, तो ये सबका कलर चेंज हो गया। तो ये है आपके 3 इम्प्लीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने में। ठीक है, एक सेकेंड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप, तो आपने पढ़ लिया होगा। आपके तीन है, जो इनलाइन है, इन पेज है और एक्शनल है। ठीक है, ये 3 पे आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप यूज करना एक्शनल यूज करना, जैसे आप कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।